एक व्यक्ति है जो धनवान है, याईर। मैंने कहा कि वो सरदार है आराधनालय का, इज्जतदार है। उस समय में यहूदियों में यहूदी फरीसी लोग हैं, उनमें उसका बैठना उठना है। सरदार है आराधनालय का, सरदार है, बड़ी बातचीत है, और सारे ऊंचे ऊंचे लोगों से भी मिलना उठना बैठना है होगा उसका, तो पैसे वाला भी होगा। और एक स्त्री है जो अपना धन संपत्ति जो था वो सब उसको बीमारी में क्या कर चुकी है, सब कुछ कंगाल हो चुकी है। दोनों ही यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, दोनों ही यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इससे दर्शाता है कि इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ये रियलाइज कर लेता है कि वो कमजोर है, कि वो कमजोर है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो स्त्री की तरह कंगाल हो। दोनों को एक न एक दिन इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कमजोर है, उसको पैसे से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। और ऑफ कोर्स उसकी बेटी जब बीमार पड़ी होगी तो उसने क्या वैद्यों को नहीं बुलाया होगा, बुलाया होगा, मगर उसको भी ये रियलाइज हो गया कि पैसा मेरी बेटी को नहीं बचा पाएगा। और उस औरत को भी सारा पैसा खर्च करने के बाद रियलाइज हो चुका था कि मेरी कमजोरी और मेरी बीमारी से ऊपर, इन पैसे और वैद्यों से ऊपर भी कोई है। कहने का मतलब सिर्फ पैसा और इलाज नहीं है। इंसान अपने जीवन में, चाहे वो आज कल, कभी ना कभी परमेश्वर इंसान को रियलाइज करवाता है कि वो कमजोर है। और जब मनुष्य को ये रियलाइज होता है कि वो क्या है, कमजोर है, तो वो एक ही रास्ता पकड़ता है, वो ढूंढता है अपने रचने वाले को, है ना। अब वो ढूंढता है अपने रचने वाले को, और अपने रचने वाले के रूप में इंसान अलग अलग जगहों पे जाता है। जब उसे महसूस होता है कि वो कमजोर है तो अपने रचने वाले को ढूंढता है मदद के लिए, और उसके रूप में वो अलग अलग जगहों पे जाता है अपनी मदद को मांगने के लिए। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पता चल गया था कि सिर्फ यीशु मसीह ये व्यक्ति ही है जो मेरे इस डार्क टाइम में, मेरे आज के इस मुसीबत में क्या कर सकता है, मुझे मदद कर सकता है। और जैसे उनको ये पता चलता है तो उनका व्यवहार होता है यीशु मसीह के पास पहुंचने का कि वो दीनता के साथ पहुंचते हैं। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। ये 41वां पद है और 47वां पद है, ठीक है। मगर दोनों पदों में दोनों ही लोग यीशु मसीह के सामने क्या करते हैं, गिर जाते हैं पैरों पर, दोनों ही लोग। इन दोनों व्यक्तियों में क्या क्या चीजें कॉमन है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें कॉमन है जो इन दोनों लोगों में कॉमन है। जैसे कि ये स्त्री 12 साल से बीमार है और याईर की बेटी भी 12 साल की है। मगर उससे ज्यादा कॉमन बात यह है कि दोनों का व्यवहार, जब यीशु मसीह के पास वो पहुंचते हैं, वो अपनी दीनता के साथ यीशु मसीह के पैरों पर क्या है, झुकते हैं। वो प्रभु का वो आदर उनकी दीनता से प्रभु को दिखाते हैं। और जब आपको पता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरी से ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर के आगे दीन और नम्र हो जाएंगे। और दीनता और नम्रता क्या दिखाती है, दिखाती है कि प्रभु तू सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं। वो दीनता यही है। याईर क्या बोलता है कि यीशु के पांव पे गिर के बोलता है कि मेरे घर चल। उसके पैरों पे गिरने का मतलब यही है कि वो पूरा समर्पित है यीशु मसीह के ऊपर। और वो स्त्री भी जब ठीक होने के बाद यीशु मसीह के पास आती है और कांपते हुए, लिखा है कि उस कांपती हुई आई और उसके पांव पे गिरी, तो ये दर्शाता है कि वो भी जानती है कि प्रभु तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं। और जितना हम नम्र और दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं,
वो चीज हमें क्या बनाती है, प्रभु के और ज्यादा करीब लेके आती है, और ज्यादा हमें बताती है कि हमें प्रभु की जरूरत है, और ज्यादा बताती है कि प्रभु तू ही है जो मेरी कमजोरियों से, मेरे मेरे डार्क टाइम से, मेरे उन सब चीजों में जो मैं आज नहीं संभाल पा रहा हूँ, उन सब से ऊपर तू है।